नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम औद्योगिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन का जो इतिहास है वह उसका आरंभ हम देखते हैं 18वीं शताब्दी के अंत में, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। उसके पश्चात जो है औद्योगिक समाजशास्त्र को पढ़ा जाने लगा। औद्योगिक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है और इसके विकसित होने के पीछे कई कारण हैं। इनमें जो सर्वप्रमुख हैं, या यूं कहें हम कि औद्योगिक समाजशास्त्र को समझने से पहले हमें ये तीन कॉन्सेप्ट्स, जो तीन अवधारणाएं, इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी यानी कि औद्योगिक समाजशास्त्र, इसमें दो शब्द आते हैं, इंडस्ट्रियल और सोशियोलॉजी, औद्योगिक और समाजशास्त्र। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि उद्योग किसे कहते हैं, इंडस्ट्री किसे कहते हैं, और दूसरा औद्योगिकरण क्या है, और तीसरा औद्योगिक क्रांति। क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है उसको पढ़ने की जो शुरुआत हुई थी वो औद्योगिक क्रांति के उपरांत ही हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री किसे कहते हैं। इंडस्ट्री या उद्योग शब्द का क्या अर्थ है। जो औद्योगिक शब्द है वह उद्योग से संबंधित है, और उद्योग जो है वह इंडस्ट्री शब्द, लैटिन भाषा के मूल शब्द इंडस्ट्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है कुशलता, स्किल अथवा उद्यम, इससे लिया जाता है। जो प्राय जो है उद्योग का संबंध मानव जीवन के आर्थिक पक्ष से लिया जाता है, जिसमें अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संकुचित अर्थ में उद्योग शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वो केवल कारखानों तक ही सीमित उसको रखा गया है, लेकिन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में, औद्योगिक समाजशास्त्र में हम उद्योग शब्द को बहुत ही व्यापक रूप में काम में लेते हैं, और इसके अंतर्गत उन सभी आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिसमें, और सारी आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिसमें कि उत्पादन, विनियोजन, जो कंजम्पशन पैटर्न है, सर्विसेज है, उन सभी को इसके अंतर्गत लिया जाता है। एमएस गोरे के अनुसार औद्योगिकरण उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथ से न करके विद्युत शक्ति द्वारा चलित मशीनों से किया जाता है। 18वीं शताब्दी से पहले यदि हम देखेंगे तो जो प्रोडक्शन किया जाता था, जो वस्तुओं का निर्माण होता था, वो ज़्यादातर हाथों से किया जाता था। कॉटेज इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनका उत्पादन जो है वो मशीनों के द्वारा किया जाने लगा, विद्युत शक्ति के द्वारा जो संचालित होती थी उसके द्वारा किया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति का समाजशास्त्र के इतिहास पर बहुत गहरा प्रभाव है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, और इस घटना ने मानव इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया है। आर्थिक व्यवस्था जो कि कृषि पर आधारित हुआ करती थी, अब उद्योगों पर आधारित हो गई। जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो सिटीज में, टाउन्स में बदल गए, नगर में, कस्बों में बदल गए, और नगरीकरण की एक प्रक्रिया आरंभ हो गई। समाज जो है उसके फलस्वरूप क्या हुआ, समाज परिवर्तित होने लगा, और इन्हीं बदलावों को समझने के लिए समाजशास्त्र की एक नई शाखा औद्योगिक समाजशास्त्र का
जन्म हुआ। अब जो है औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ होने से पहले घरेलू उद्योग धंधों का बोलबाला था। शिल्पकार, कारीगर, दस्तकार अपने घरों से वस्तुएं तैयार करते थे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो उत्पादन के तरीके थे उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। मानवीय श्रम का स्थान जो था वह यंत्रों ने ले लिया, मशीन्स ने ले लिया। नई नई मशीनें बनने लगी। दस्तकारी जो होती थी, जो हाथों से काम किया जाता था, उसके स्थान पर जो है वैज्ञानिक अनुसंधानों के फलस्वरूप कारखानों का जन्म हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई, और इसे ही हम औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दे दी गई। संक्षेप में जो हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन तरीकों को छोड़कर बड़ी मात्रा में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब भी कोई क्रांति होती है या कोई इस तरह का बड़ा चेंज आता है सोसाइटी में, तो सोसाइटी भी उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, समाज में परिवर्तन आने लगता है। तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भी लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। जीवन में शान शौकत, विलासिता बढ़ने लगी, चीज़ों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने लगा, और जो साधारण व्यक्ति था वो भी ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने लगा जिनका प्रयोग सिर्फ अमीर वर्ग तक ही सीमित था। जो औद्योगिक वर्ग था उसने एक मध्यम वर्ग को जन्म दिया। इस वर्ग के लोगों के पास पूंजी तो थी किंतु कोई अधिकार नहीं थे, और ये लोग फिर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। इससे कुछ सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए औद्योगिक देशों की सरकार ने कुछ कानून भी बनाए। मध्यम वर्ग को सामाजिक समानता मिली। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जो है वो मजदूरों का शोषण होता था, उन्हें अधिक देर तक काम करना पड़ता था और मजदूरी कम मिलती थी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि ट्रेड यूनियंस का भी जन्म हुआ। तो हम ये देखते हैं कि कुल मिलाकर के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका सोसाइटी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और इसीलिए जो मिलर और फॉर्म हैं उन्होंने वो ये कहते हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र क्या है, औद्योगिकरण की एक व्यापक प्रक्रिया का अध्ययन है, जिससे कि जो सामान्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत है उसका एप्लीकेशन समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर किया जाता है वो, और इसके प्रभाव का हम जो अध्ययन है वो औद्योगिक समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। आइए अब हम डेफिनेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी देखते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। एंथनी गिडन्स ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में स्पष्ट किया था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, इसने समाज में जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, रूपांतरण की जो प्रक्रिया है, इसको तेज किया है। वास्तव में जब मशीनों तथा फैक्ट्रीज ने विकास के बाद मानव समाज में एक नए युग की शुरुआत हुई है। आर्थिक संगठनों का विस्तार हुआ है। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो कम होने लगी। तो एंथनी गिडन्स ने के अनुसार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस है वो एक बैकड्रॉप है, एक पृष्ठभूमि है जिसमें समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ। इसमें जो पहली डेफिनेशन है वो है विल्बर्ट मूर की, और उनका एक आर्टिकल था, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू था, उसमें उनका एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी स्टेटस एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ये टाइटल था उसका। और उसमें विल्बर्ट मूर ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक समाजशास्त्र के
उन सिद्धांतों के विकास एवं प्रयोग से जुड़ा हुआ है जो औद्योगिक विधियों द्वारा उत्पादन एवं औद्योगिक जीवन पद्धति से संबंधित है। इस डेफिनेशन में इंग्लिश में जैसे उन्होंने कहा था, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी then is concerned with the application or development of principles of sociology relevant to the industrial mode of production and industrial way of life। इस डेफिनेशन से क्लियर है कि मूर ने औद्योगिक पद्धति द्वारा उत्पादन तथा औद्योगिक जीवन पद्धति के आधार पर औद्योगिक समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। उसमें इन्होंने 2-3 चीजें कही है। फर्स्टली कि औद्योगिक समाजशास्त्र में औद्योगिक पद्धति द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मार्क्स ने भी यही कहा था कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो समाज की संरचना पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसा मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है सोसाइटी भी वैसी ही हो जाती है। उत्पादन की प्रक्रिया केवल फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं होती है बल्कि इसे और व्यापक स्तर पर भी देखा जाता है। सेकेंडली, मूर ने यह भी कहा कि औद्योगिक जीवन पद्धति और इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी या औद्योगिक समाजशास्त्र बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के आधार पर नए सामाजिक संबंधों का विकास होता है और इन नए संबंधों के आधार पर एक नई जीवन पद्धति का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो यदि किसी समाज की आर्थिक व्यवस्था कृषि पर आधारित है तो वहाँ की जो जीवन पद्धति है जैसे कि और सामाजिक संबंधों के स्वरूप है, रीति रिवाज है या त्योहार है, वो कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित होंगे। ऐसे ही जब उत्पादन प्रणाली फैक्ट्रीज पर आधारित होती है तो उसके लिए व्यक्ति जहाँ फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होती है वहाँ आता है। उसकी जो जीवन पद्धति है वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो विभिन्न भाषा, क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है जहाँ दूर दूर से व्यक्ति आते हैं, बहुत डिफरेंट जगह से व्यक्ति आते हैं और वहाँ पर कार्य करते हैं, तो वह जो है व्यक्ति विभिन्न भाषा, संस्कृति और विचारधारा के लोगों के संपर्क में भी आता है और एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी का हिस्सा बन जाता है। तो इस प्रकार मूर के अनुसार जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है वो उत्पादन से भी जुड़ी हुई है, साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया से उत्पन्न जो नई जीवन पद्धति है उस पर केंद्रित है। पी गिस्बर्ट की डेफिनेशन है जो उन्होंने अपनी पुस्तक फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में दी थी और उन्होंने ये कहा था कि एज इट्स नेम इंडिकेट्स इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इज द एप्लीकेशन of the sociological approach to the reality and problems of industry। तो उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जो औद्योगिक समाज शास्त्र है वह उद्योगों की वास्तविकताओं से संबंधित है, साथ ही यह उद्योगों की समस्याओं के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है। इसमें गिस्बर्ट ने जो पहली बात यह कही कि औद्योगिक समाजशास्त्र के जरिए औद्योगिक जगत की वास्तविकताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे आर्थिक संसाधन है, मानव संसाधन है, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप है, तकनीकी प्रगति है, प्रबंधन है, इन सभी का अध्ययन औद्योगिक समाजशास्त्र में किया जाता है। सेकेंडली, गिस्बर्ट ही कहते हैं कि इस जो उद्योगों की समस्याएं होती है उसके अध्ययन पर भी इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में जोर
दिया जाता है। औद्योगिक समस्याओं के अंतर्गत जैसे तालाबंदी है, हड़ताल है, कर्मचारियों की छटनी है, श्रमिक संघों के आंदोलन है, इन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा जो गिल्सबर्ट कहते हैं कि इसमें उन्होंने वो कहते हैं कि समाज शास्त्रीय जो पद्धति है उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है, जैसे अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है, सत्यापन है, वेरिफिकेशन है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, कार्य कारण संबंध जिसे हम कहते हैं, वर्गीकरण है, सामान्यीकरण है, इन सभी से जुड़ी हुई विधियों का भी इसमें प्रयोग होता है और उसे पढ़ा जाता है। मिलर एंड फॉर्म की किताब है इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। उसमें भी उन्होंने ये लिखा कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इज अ सब्सटेंटिव एरिया ऑफ जनरल सोशियोलॉजी which might more accurately be termed as the sociology of work organization or the sociology of economy। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि ये स्पष्ट किया उन्होंने अपनी परिभाषा में कि औद्योगिक समाजशास्त्र को कार्य संगठनों का समाजशास्त्र यानी वर्क ऑर्गेनाइजेशंस का समाजशास्त्र भी कहा जाता है। इसी तरीके से जो पार्कर है, ब्राउन, चाइल्ड, स्मिथ, इनकी जो पुस्तक है द सोशियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्री, इसमें उन्होंने औद्योगिक समाजशास्त्र के संदर्भ में बहुत ही विस्तृत परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया था और उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि औद्योगिक समाजशास्त्र जो है वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन एवं अन्वेषण से संबंधित है और इनके अनुसार जो सब सिस्टम होते हैं जैसे कि एक आर्थिक उपव्यवस्था है, एक इकोनॉमिक सब सिस्टम है, वह दूसरे उनका दूसरे जो सब सिस्टम्स होते हैं उनसे बहुत ही तर्कपूर्ण संबंध होता है। दूसरा, औद्योगिक समाजशास्त्र की व्याख्या में विशिष्ट कार्य संगठन का उल्लेख किया है। और थर्डली ये कहते हैं कि औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति की भूमिकाओं के अनुरूप व्यक्ति की भूमिकाओं का विश्लेषण किया जाता है, जैसे कि एक इंडस्ट्री में हर व्यक्ति की भूमिकाएं अलग अलग होती है। एक श्रमिक की भूमिका एक कंप्यूटर इंजीनियर की भूमिका से बहुत अलग होती है। तो इस तरीके से विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। और अगर हम इसको इसकी हम देखें समरी रूप में इसको हम देखें तो जो औद्योगिक समाज विज्ञान है वो समाजशास्त्र की बहुत ही एक विशिष्ट शाखा है और जिसके अंतर्गत हम औद्योगिक या आर्थिक उपव्यवस्था, संगठन, प्रकार्य और उसमें निहित जो भी सामाजिक संबंध है उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज इसको देखें तो सबसे पहला है कि औद्योगिक समाज विज्ञान सामान्य जो सोशियोलॉजी है उसकी एक शाखा है। जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है ये उसी प्रकार से एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जैसे सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी भी एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इस विज्ञान को औद्योगिक संगठन का एक विशेष अध्ययन शास्त्र माना जाता है। जो औद्योगिक समाजशास्त्र है वह फैक्ट्री व्यवस्था को एक सामाजिक व्यवस्था के समकक्ष स्वीकार करता है, इंडस्ट्री एज अ सोशल सिस्टम। इसके अलावा इस विज्ञान में औद्योगिक अवस्था से उत्पन्न जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उससे उत्पन्न सामाजिक परिवर्तनों एवं समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है।
इसके अंतर्गत और सामाजिक सुरक्षा, श्रम समस्याओं को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न होती है एक इंडस्ट्री में, उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक प्रबंध, संचार, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो आज हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की क्या परिभाषाएं हैं, किसे कहते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है। थैंक यू।